नमस्ते विद्यार्थी मित्र, मैं सोनोनी रोहिणी बाला साहेब। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें इकाई क्रमांक 10 जो काव्य है भारत गौरव पढ़ेंगे। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में हुआ और निधन 1964 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद के प्रोत्साहन से इनके काव्य व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सरोवर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य में कवि कहते हैं कि जिसमें 3 खंड है, देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्ता जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। काव्य की शुरुआत करते हुए कवि कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। भू मतलब धरती, लोक मतलब धरती पर रहने वाले निवासी यानी कि मानव, और गौरव का अर्थ होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस विश्व में वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व हो, अभिमान हो, और वह प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। पुण्य का अर्थ होता है अच्छा। वास्तविक रूप में पाप और पुण्य की कोई डेफिनेशन नहीं है कि यह पाप है और यह पुण्य है, पर मनुष्य प्राणी ने ही उसे 2 हिस्सों में बांट लिया है। जो अच्छा काम है उसे पुण्य कहा जाता है और जो गलत, बुरा है उसे पाप कहा जाता है। इसका जवाब देते हुए कवि कहते हैं कि फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। मनोहर अर्थात मन को भाने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला। अगर हम किसी स्थान जाते हैं तो वहाँ का दृश्य आपका मन हर लेता है। उदाहरण के तौर पर कश्मीर, शिमला, ऊटी, मनाली आदि। गिरी का मतलब है पहाड़, पर्वत, और गंगा जल अर्थात भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। गंगा का जल, गंगा स्नान करने को हम पवित्र मानते हैं, और जो व्यक्ति हरिद्वार या काशी की यात्रा करके गंगा स्नान करके आए हो तो घर पर आने पर हम उनके पैर छूते हैं। उनके पाँव छूने का अर्थ होता है यह पाँव जिस जिस स्थान पर गए हैं, मानो हमने भी उन स्थानों की यात्रा कर ली है, हमें भी वो पुण्य मिला हो। इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्तर और कहीं नहीं है जहाँ पर फैला मनोहर गिरी और हिमालय, गंगा जल है तो वो भारत है। आगे कवि कहते हैं, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यहाँ पर कवि भारत का गौरव करते हुए कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक श्रेष्ठ, उन्नत देश कौन सा है तो वो भारत है कि जो ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि भारत में अगस्त्य, भृगु, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज ऐसे ऋषियों ने अपने पुण्य कर्म से भारत की भूमि को पवित्र बनाया है। आगे कवि कहते हैं, हाँ, रुद्र भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है।
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, यह वृद्ध अर्थात बूढ़ा। यहाँ पर बूढ़ा का मतलब अधिक अनुभव वाला। कोई भी व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को आयु में या उम्र में कहता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसका मतलब सचमुच की दुनिया नहीं, बल्कि वो अधिक अनुभवी है और संसार का सिरमौर है। सिरमौर मतलब सर्वश्रेष्ठ, अर्थात यहाँ बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पुरातन का अर्थात पुराना। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है। आगे कवि कहते हैं, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान की भवभूति मतलब संसार का वैभव और वैभव के उपकरण, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इसी प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, बल्कि वैभव के उपकरणों का भी यही से आरंभ हुआ। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि अर्थात ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता। कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति भी यही से हुई है। यहाँ पर एक दंत कथा है। दंत कथा के पात्र है मनु, जो आदि पुरुष कहलाता है, श्रद्धा आदि माता, मानव आदि पुत्र और ईड़ा एक सारस्वत नगर की राजकन्या है। यहाँ पर कहा जाता है कि मनु नाम का एक आदमी था जिसे जीवन के प्रति बिल्कुल रस नहीं था। वो विरक्त था, किसी भी काम में मन नहीं लगता था, इसलिए वह मनुष्य प्राणियों के बीच में रहना भी उसे पसंद न था और वह मनुष्य प्राणी को छोड़कर दूर जंगल में चला जाता है और वहीं पर रहता है, खाता है, पीता है। इस तरह से यहाँ पर एक दिन यह मनु भी हिमालय की ओर चला गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन वह मुख प्रक्षालन करते समय, मुख प्रक्षालन करना मतलब हाथों में पानी लेकर पीना, करते समय एक छोटी सी मछली उसके हाथ में आती है और वह कहती है मनुष्य कि मुझे जीवन दान दे। वास्तविक रूप से मनु तो बहुत क्रूर है, लेकिन न जाने उस समय उसे क्या होता है और उस पर दया आती है और मनु उसे पानी की मझधार में छोड़ देता है। मझधार मतलब बहता हुआ पानी। छोड़ देने के बाद वो मछली कहती है कि संकट काल में मैं तुम्हारे काम में आऊँगी। इस तरह से यहाँ पर मनु मछली को जीवन दान देता है। यहाँ पर श्रद्धा नाम की एक राजपुत्री है। वह अपने पिता से हमेशा कहते कि मुझे हिमालय की यात्रा पर जाना है, मुझे हिमालय के दर्शन करने, लेकिन पिताजी उसे कभी आज्ञा नहीं देते। लेकिन एक दिन पिता को न बताते हुए वो हिमालय की ओर चल देती है। फिर से यहाँ पर मनु उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आता है जिस तालाब पर मनु ने मछली को जीवन दान दिया था। वो मछली अब बड़ी हो गई है और वो मछली मनु से कहती है कि यहाँ पर पृथ्वी तलाव पर जल प्रलय की घटना होने वाली, इसलिए तुम अपना बचाव कर लो। तो मनु एक नाव तैयार करता है और नाव को धक्का देने का काम यह मछली करती है। इस तरह से मनु हिमालय पर्वत की ओर पहुंच जाता है। इधर पृथ्वी पर जल प्रलय होता है। तो यहाँ पर जल प्रलय के कारण सारी पृथ्वी तहस नहस होती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ कौन बचता है, तो मनु जो पहले हिमालय पर पहुँच गया है, वो श्रद्धा जो अपने पिता को न बताए हिमालय की ओर चली आती है। आगे इन दोनों की मुलाकात होती है और इनके विकास यात्रा में ईड़ा जो सारस्वत नगर की राजकन्या है वो भी उनकी मदद करती है। बाद में मनु और श्रद्धा को मानव नाम का एक पुत्र होता है और अंत में मनु, श्रद्धा, मानव और ईड़ा कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर कहा है कि विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है।
आगे कवि कहते हैं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। यहाँ पर भारत को पुण्य भूमि कहा गया है और इसके निवासी आर्य है। आर्य एक शब्द है जिसका उपयोग आर्यावर्त के लोगों द्वारा किया जाता था। इस शब्द का इस्तेमाल वैदिक काल में अखंड भारत के लोगों द्वारा एक विशेषण के रूप में किया जाता है। आर्य का अर्थ होता है एक आदर्श व्यक्ति, अच्छे हृदय वाला, अच्छे गुणों वाला। चाहे जो कोई हिंद आर्य भाषा बोलने वाला हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। आर्य लोगों का निवास स्थान भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या उनकी भूमि को पुण्य भूमि कहा गया है, जो हमारे यहाँ निवास करते हैं। आगे कवि कहते हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। हमारे देश के जो लोग थे, जो विद्या कौशल में सबसे अधिक आगे थे। विद्या हमारे देश में अनेक रहस्यमयी विद्याएं थी। प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, वास्तुकला, जादूटोना, तंत्र मंत्र, इंद्रजाल, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, अंतर्ज्ञानी होना, त्रिकालदर्शी होना, हस्तरेखा देखकर व्यक्ति का भाग्य बताना, धनुर्विद्या आदि सैकड़ों विद्याओं का जन्म भी भारत में ही हुआ है और अनेक कलाएं भी हमारे देश में थी। कलाओं में चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, लेखन, मंचन, शिल्प स्थापत्य कला, साहित्य कला, नगर निर्माण कला, पाक कला, माटी कला, काष्ठकला आदि कलाओं का भी जन्म हमारे देश में ही हुआ है और अनेक कौशल यानी कि गुण लोगों के अंदर छुपे हुए हैं। इसलिए हमारे देश को विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य कहा जाता है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कवि कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की संतान हैं, लेकिन आज हम उनके मुकाबले बहुत पीछे रह गए हैं। वास्तविक रूप से यह हमारी और अधिक प्रगति होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर प्रगति का रुख उल्टा हो रहा है और हम अधोगति में पड़ गए हैं। इसका मतलब हमारी उच्चता या प्रगति का जो रेशो है वो कम हो रहा है। पहले जो समस्याएं थी या कम थी, लेकिन आज उन समस्याओं की मात्रा बढ़ रही है। तो हमें फिर से एक नई शुरुआत करके प्रगति करनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यहाँ पर चिन्ह का मतलब निशानी। जिस प्रकार भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से नौजवानों ने, देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उनको याद करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया है कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं। साबरमती आश्रम, दांडी, यह पर्यटन स्थल उनकी एक निशानी है, उनकी उच्चता की। इस तरह से हम भी कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें। आगे कवि कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आर्य द्रविड़ ये लोग कभी भी अपने लिए जीते न थे। आमतौर पर देखा जाए तो व्यक्ति मृत्यु आ न जाए तब तक खुद के लिए ही जीता है, खुद का स्वार्थ देखता है। पर यहाँ पर आर्य लोग कभी भी खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए जीते थे, अर्थात परोपकार करते थे। पहले आज़ादी के लिए लोग जेल में जाया करते थे। इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ न होकर देश के लिए कुर्बानी था, तो उनकी जय जयकार होती थी। तो आज चोरी करके जेल में जाए तो उसका गौरव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका खुद का स्वार्थ है। इसका अर्थ है कि आर्य लोग
स्वार्थ से दूर थे और मोह तो उनको छू भी नहीं सकता था। जो भी कार्य करते उसके पीछे जन कल्याण की भावना थी। यहाँ पर मदिरा अर्थात शराब मद्य, शराब व्यक्ति को मोहित करती है, लेकिन आर्य को कभी भी उनके मन के मोह ने छुआ तक नहीं। उनका सभी कार्य निस्वार्थ भाव से चलता था। आगे कवि कहते हैं, संसार के उपकार ही जन्म लेते थे सभी, निचेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार के उपकार हित अर्थात परोपकार, दूसरों का भला चाहना, हित चाहना, सभी मानव जाति में ये परोपकार की भावना होती थी। लेकिन वर्तमान काल में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है, खुद का स्वार्थ। लेकिन आर्य ऐसे नहीं थे। वे हमेशा दूसरों पर उपकार के हित या दूसरों का अच्छा हो इसीलिए हमेशा जीवन जीते थे। दधीची ऋषि के परोपकार का एक उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। दधीची नामक ऋषि सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित आश्रम में रहा करते थे। एक बार वृत्तासुर नामक राक्षस ने वहाँ पर हाहाकार मचा दिया, सब तहस नहस कर दिया कि देवता लोग डर गए और देवता लोगों ने वृत्तासुर के नाश का उपाय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वृत्तासुर का वध सिर्फ दधीची ऋषि ही कर सकते हैं। तो देवताओं ने कहा, किस तरह से दधीची ऋषि वृत्तासुर राक्षस का वध कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि दधीची की अस्थियों से जो वज्र नाम का अस्त्र बनेगा उसी से ही वृत्तासुर का वध होगा। सारे देवता ये सुनकर चकित रह गए। दधीची ऋषि की अस्थियाँ मतलब दधीची ऋषि की मृत्यु। इस तरह से यहाँ पर सारे देवता सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित दधीची ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर गए। उनको देखकर दधीची ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आवभगत की, स्वागत की और फिर यहाँ पर आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने नीचे नज़र झुकाकर वृत्तासुर के बारे में बताया और उसका वध आपके अस्थि से ही होगा, यह भी बताया। तो यह सुनकर दधीची ऋषि बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा अहोभाग्य कि मेरे अस्थियों से वृत्तासुर नामक राक्षस का वध होगा। तो उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को अग्नि भस्म कर दिया और उनकी रक्षा से राग से वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया और उसी से वृत्तासुर का वध हुआ। इस तरह से यह संसार के उपकार हित ये आर्य जन्म लेते थे सभी। आगे कवि कहते हैं, निचेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। निचेष्ट मतलब निष्क्रिय, बिना कोई कार्य किए वे कभी बैठ नहीं सकते थे। वे हमेशा दूसरों के हित के लिए जीते थे। जिस प्रकार अगर घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उसे देखिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, क्योंकि उसे ऐसे स्वस्थ बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार ये आर्य भी ऐसे बिना कार्य किए बैठना इनके स्वभाव में न था। इसलिए कवि कहते हैं, निचेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। इस प्रकार इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है और इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। काव्य के अंत में दिया गया स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।